हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रैंकिंग टॉपिक को क्विकली रिवाइज करेंगे। इसमें देखो 4 से 5 टाइप मैंने आपको यहाँ पर समझाए हैं। आप इन्हें अच्छे से समझना क्योंकि डेफिनेटली आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। इसमें देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट की, और कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वीडियो 2025 के एग्जाम में। देखो यहाँ पर कहा गया था कि एक पंक्ति में बैठे पी व्यक्तियों में बॉब का स्थान आरंभ से एम्बा और अंत से एनवा है। तो आपसे पूछा गया था कि कौन सा विकल्प इनमें से सही होगा, और आपको पता है मैक्सिमम बच्चों ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया क्योंकि उन्हें ऑप्शंस ही समझ नहीं आए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना था। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मान के चलो कि मुझे एक पंक्ति यहाँ पर दी हुई है और उस पंक्ति के 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। तो देखो यहाँ ना 2 तरीके के अरेंजमेंट होंगे, या तो आपसे कहा जाएगा कि व्यक्ति पंक्ति में बैठे हैं, या फिर आपसे कहा जाएगा कि व्यक्ति स्तंभ में बैठे हैं। अब आप यहाँ से देखो, मान लो ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे क्या कहा गया कि टोटल इसमें कितने बैठे हैं, पी बैठे हैं, और आपसे कहा जा रहा है कि बॉब जो है वो लेफ्ट साइड से एम स्थान पर है। मतलब बॉब का स्थान इधर साइड से हम गिनते हुए जा रहे हैं यहाँ पर, और ये इस प्लेस पर बैठा है जिसको हम क्या कह रहे हैं, एम स्थान कह रहे हैं। और अंत से, अंत मतलब दूसरी साइड से, यानी कि इधर साइड से अगर मैं इसको लूँ तो इधर साइड से यहाँ पर अगर हम आए इधर साइड से, तो यही वाला जो स्थान है इसको हम क्या बोल रहे हैं, एनवा प्लेस। अब यहाँ से देखो कि क्या चीज़ हो सकती है। अगर मैं यहाँ से टोटल निकालना चाहूँ तो टोटल हम कैसे निकालेंगे। देखो टोटल निकालने के लिए जितने व्यक्ति इधर से दिए गए वो कितने हैं, एम, तो एम प्लस कर दिया। और इधर की साइड से कितने हैं, एन, तो ये एन इसमें प्लस कर दिया। और अब आप ये देखो कि यहाँ से ये जो प्लेस है इस व्यक्ति का, ये मैंने लेफ्ट से जाते वक्त भी गिना और राइट से जाते वक्त भी गिना, तो इसका मतलब इसमें से मैंने कर दिया -1। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल, और टोटल हमने क्या माना था, पी, तो इसलिए ये पी के बराबर होगा, तो इक्वल में हमने रख दिया पी। अब देखो इसके जैसा कौन सा विकल्प आपको लग रहा है, तो ए ऑप्शन जो है ना वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। तो आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट में याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि जब कभी किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है और उसका लेफ्ट से और राइट से प्लेस दे रखा है, तो हम उसके प्लेस को 2 बार काउंट कर रहे हैं। इसलिए लेफ्ट से जो प्लेस है वो और राइट से जो प्लेस है वो दोनों को ऐड करके -1 अगर हम कर दें तो यहाँ से हमें टोटल मिल जाएगा। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप 2 फॉर्मूले और बना सकते हो, और वो कौन से हैं, ये जो टोटल इधर लिखा है अगर इस -1 को मैं इधर भेज दूँ तो ये +1 हो जाएगा, और इधर से आ जाएगा लेफ्ट प्लस राइट। मतलब अगर मुझे लेफ्ट से पोजीशन निकालनी है तो राइट को भेज दो इधर, तो कितना आ जाएगा ये टोटल, और उसमें +1, और उसमें से अगर मैं राइट की पोजीशन माइनस कर दूं तो लेफ्ट की निकल आएगी। और अगर मुझे राइट की पोजीशन निकालनी है तो लेफ्ट वाली इसमें से माइनस कर दो, जो कि टोटल +1 होगा। तो आपको ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि ये जो 1 है ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से आप क्वेश्चन सारे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ कौन से टाइप के होंगे, जो सिंपल क्वेश्चंस हैं। और सिंपल क्वेश्चंस कौन से होंगे, जिनके अंदर केवल एक व्यक्ति की बात होगी। जैसे इस वाले क्वेश्चन में केवल एक ही व्यक्ति है, बॉब, उसके अलावा और कोई नहीं है। तो हम इन फॉर्मूलों की हेल्प से इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, हमें इस डायग्राम को बनाने की कोई भी नीड नहीं होगी। तो देखो यहाँ से जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने टाइप 1 में रखे हैं, और इन क्वेश्चंस में आपको क्या ध्यान रखना होता है कि यहाँ पर केवल एक ही व्यक्ति की बात होगी। जैसे इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक पंक्ति में राहुल का स्थान बाएं से 10वां है और दाएं से 18वां है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे। तो यहाँ पर आपको पता है व्यक्ति तो एक ही है ना, तो उसका लेफ्ट से जो प्लेस दिया है वो और राइट से जो प्लेस दिया है वो दोनों को ऐड करके -1 कर देंगे। मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 + 18 और उसमें -1, तो ये टोटल आ जाएगा 28 -1 यानी कि 27, और 27 हमें सी विकल्प में दिखा है, तो सी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ से ना बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लो आपसे ये कहा जाता है भी पंक्ति में टोटल 27 व्यक्ति हैं और राहुल का स्थान बाएं से 10वां है, तो आप दाएं से उसका स्थान निकालो। तो हम क्या करते, अगर हमें राइट से प्लेस निकालना होता तो 27 में हम +1 कर देते और उसमें से उसका लेफ्ट का प्लेस माइनस कर देते, तो ये हो जाता 28 - 10 यानी कि 18, जो कि हमें देखो यहाँ दिया हुआ भी है। अगर यही पूछा जाता लेफ्ट से उसका प्लेस कितना है, तो हम क्या करते, टोटल में +1 करते और उसमें से उसकी राइट के प्लेस को माइनस कर देते यानी कि 18 को। तो कितना हो जाता है ये 28 - 18 यानी कि 10। आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पर वर्क करना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आखिरकार हम कैसे कर रहे हैं, तो आप इसके टफ से टफ क्वेश्चन को भी आसानी से बना सकते हो। बट यहाँ पर क्या चीज़ मिस्टेक होती है, आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखते, आप सिर्फ रटने में रह जाते हो। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर हर तरीके का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो आप कॉन्सेप्ट पर वर्क करो।
अब देखो यही जो चीज़ है ना, ये स्तंभ में भी आपसे कही जा सकती है, तो उसकी पहचान क्या होगी, यहाँ पर पंक्ति की जगह पर लिखा होगा स्तंभ या फिर कॉलम, ठीक है। और जो ऊपर बाएं यूज़ किया जा रहा है, इसको वो ऊपर से यूज़ करेगा कि ऊपर से उसका स्थान 10वां है और नीचे से उसका स्थान कौन सा है, 18वां है। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहेगा। तो उसके लिए भी फॉर्मूले क्या रहते हैं, टॉप और बॉटम दोनों को प्लस करेंगे हम और उसमें से माइनस कर देंगे, तो यहाँ से हमारा टोटल निकल आएगा। मतलब उन्हें सॉल्व करने के लिए आपको क्या याद रखना होगा, जो हम लेफ्ट और राइट यहाँ पर सीख रहे हैं, लेफ्ट हमारा टॉप के जैसा काम करेगा और जो राइट है उसको हम बॉटम के जैसा ट्रीट करेंगे। बाकी हमारे सारे फॉर्मूले सेम रहेंगे। इसके बाद देखिए इस चैप्टर का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है टाइप 2, जिसमें आपको फाइंड करना होता है मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन किसी भी पंक्ति में या किसी भी स्तंभ में। और ये वो क्वेश्चन है जो 90% स्टूडेंट इसको गलत करते ही करते हैं। आप देखो यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चंस लिखे हैं और इन चारों क्वेश्चंस की लैंग्वेज ना लगभग लगभग आपको सेम लगेगी। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को पहली बार देख रहे हैं और आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, तो आप एक बार ट्राई करके देखो। और अगर आप इन क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं तो चलो मेरे साथ सॉल्व करो। देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है उसकी लैंग्वेज क्या है। इस लैंग्वेज में आपसे ये कहा गया है कि लड़कों की एक पंक्ति में रमन बाएं से 16वां और अमित जो है वो दाएं से 5वां है, ठीक है। यदि दोनों के ठीक बीच में केवल अमन बैठा है तो पंक्ति में अधिकतम कितने लड़के होंगे। अब देखो दूसरे वाले क्वेश्चन की लैंग्वेज एक बार फिर से पढ़ो। यहाँ पर अधिकतम का केस था ना, अब अधिकतम के ही केस का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो एक बार। उसमें देखो क्या लिखा हुआ है। उसमें कहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में रमन बाएं से 16वें स्थान पर, तो यहाँ भी 16वां स्थान है। और अमित दाएं से 5वें स्थान पर, यहाँ पर भी 5वां स्थान है। यदि दोनों के ठीक बीच में अमन बैठा है तो पंक्ति में अधिकतम कितने लड़के होंगे। अब देखो यहाँ भी अधिकतम पूछा है, तो इन दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या है। आपने अगर नोटिस किया हो तो यहाँ पर केवल वर्ड है और देखो यहाँ पर केवल वर्ड नहीं है। बस इतना सा अंतर है जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ो। तो 3 में आपसे कहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में रमन बाएं से 16वें स्थान पर, बाकी दो में भी यही था। और दाएं से 5वें स्थान पर, उनमें भी यही था। यदि दोनों के ठीक बीच में केवल अमन बैठा है तो पंक्ति में न्यूनतम लड़कों की संख्या। अब देखो यहाँ मिनिमम पूछा है ना। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ो। तो उसमें देखो लड़कों की एक पंक्ति में रमन बाएं से 16वां और दाएं से 5वां है। यदि दोनों के ठीक बीच में अमन बैठा है तो न्यूनतम कितने लड़के होंगे। अब देखो यहाँ पर भी उस क्वेश्चन में यहाँ केवल वर्ड दिया लेकिन यहाँ केवल वर्ड नहीं दिया। और इतने से डिफरेंस की वजह से इन चारों क्वेश्चंस के आंसर्स अलग अलग आने वाले हैं। तो देखो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप ध्यान दो कि अगर अधिकतम के लिए हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम डायग्राम बनाएंगे कुछ इस तरह का, ठीक है, जब ये ऐसे बैठे होंगे। और अगर हमें मिनिमम सॉल्व करना है, न्यूनतम निकालना है, तो हम डायग्राम बनाएंगे ओवरलैप करता हुआ, है ना। अब यहाँ से आप मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, अगर ये डायग्राम आपको बनाने नहीं आते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, आप जाकर उसको देखिए। क्योंकि वहाँ पर मैंने रैंकिंग टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में समझाया है, ज़ीरो से लेकर अपर लेवल तक। क्योंकि यहाँ पर हम इसे 30 मिनट्स में रिवाइज़ कर रहे हैं तो हम सारी चीज़ें डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, शॉर्ट में बात करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये मैक्सिमम के लिए आप यूज़ करिए और ये मिनिमम के लिए यूज़ करिए। अब देखो इन दोनों डायग्राम के बेस पर हम इन चारों क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। जिसमें से देखो पहले दूसरे वाले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो उसमें कहा गया है कि लड़कों की एक पंक्ति में रमन बाएं से 16वें स्थान पर है। अब क्योंकि यहाँ पर लिखा है अधिकतम, तो हम कौन सा डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ये जो फर्स्ट मैंने बनाया था, ठीक है। अब इसमें देखो रमन जो है वो बाएं से 16वें स्थान पर है, तो मैंने यहाँ पर आर से रमन को दिखा दिया और ये 16वां स्थान हो गया। और फिर कहा गया है कि अमित जो है वो दाएं से 5वें स्थान पर है, तो यहाँ पर अमित लिख दिया और ये इसका 5th प्लेस हो गया। यदि दोनों के ठीक बीच में केवल अमन बैठा है, अब केवल अमन बैठा है तो कोई और व्यक्ति नहीं बैठा होगा, और एक ही व्यक्ति बैठा है तो वो कितने प्लेस पर बैठेगा, वो 2 प्लेस पर बैठेगा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए यहाँ पर 2 क्यों लिखा है मैंने। क्योंकि अगर मुझे पर्सन इसके अंदर बैठाने हैं तो एक ज़्यादा बैठाएंगे, और जब यहाँ से पर्सन हम गिनेंगे निकालेंगे तो एक कम कर देंगे उसमें से। तो टोटल अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि टोटल कितना आ जाएगा। तो टोटल हो जाएगा, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम जब चले तो ये 16 हो गए, और प्लस इसके बीच में मैंने 2 प्लेस लिखे तो ये 2 हो गए, और प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 5। और इन सबको ऐड करने के बाद में कर देंगे -1, तो यहाँ से हम टोटल निकाल लेंगे।
तो 16 और 5 21 और 2 23 और 23 में से मैंने -1 कर दिया तो कितना बचा 22। यानी कि पहला वाला जो क्वेश्चन है ना उसका आंसर होगा 22% और वही इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन इसके बेस पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो ध्यान से कि क्यों गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा है लड़कों की एक पंक्ति में रमन बाएं से, ये हो गया हमारा 16वां प्लेस, रमन को मैंने यहाँ पर बना दिया। और फिर उसके बाद में कहा है कि अमित जो है वो दाएं से 5वें स्थान पर है, तो यहाँ पर मैंने अमित को भी बना दिया कि ये 5वें स्थान पर है। और फिर ये कहा गया है यदि दोनों के ठीक बीच में अमन बैठा है। अब देखो यहाँ पर ना केवल वर्ड नहीं दिया, और अगर केवल वर्ड नहीं दिया तो मैं ये कहूँगा कि इन दोनों के ठीक बीच में यहाँ पर अमन बैठ जाएगा। तो अगर मुझे उसे बीच में बैठाना होगा तो जितने व्यक्ति इधर बैठेंगे उतने ही व्यक्ति इधर बैठेंगे। मतलब यहाँ पर तो सिर्फ केवल वर्ड था पहले वाले केस में, तो हमने 2 रखा, लेकिन अब तो हम 2 से ज़्यादा रख सकते हैं ना। मतलब अगर इधर 2 बैठेंगे तो इधर भी 2 बैठा दो, तब भी अमन बीच में आएगा। इधर 20 बैठे हैं तो इधर भी 20 बैठा दो, तब भी अमन बीच में ही आएगा। 200 बैठे हैं इधर तो इधर भी 200 बैठा दो, तब भी अमन बीच में ही आएगा। तो क्या इसकी कोई लिमिट होगी? नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो केस है ना, इसमें हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन नहीं निकाल सकते। तो हम इसका आंसर देंगे कांट डिटरमाइन। ठीक है, कांट डिटरमाइन, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने पर्सन होंगे। तो इसका जो आंसर है पहले वाले का 22 था, बट इसका आंसर होगा कि कांट डिटरमाइन मतलब ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो ज्ञात नहीं कर सकते आप मार्क करेंगे। इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है कि मिनिमम फाइंड कीजिए। तो मिनिमम के लिए हम बनाएंगे कौन सा डायग्राम? ओवरलैप करता हुआ। तो देखो इसको कैसे बनाया जाएगा। इसमें कहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में रमन बाएं से 16वें स्थान पर है। तो मैंने यहाँ से बाएं से रमन को बना दिया कि ये 16वें स्थान पर है और ये 16 लिख दिया। फिर कहा है कि अमित जो है वो दाएं से 5वें स्थान पर है। तो अब मैं अमित को ना यहाँ पर बनाऊंगा इस तरह से। ठीक है, और ये अमित है। ठीक है, और ये कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर। कहा है यदि दोनों के ठीक बीच में केवल अमन बैठा है। अब देखो केवल अमन बैठा है ना, तो कोई और नहीं बैठा होगा, एक ही व्यक्ति बैठा होगा जिसका नाम है अमन। तो हम ये कहेंगे कि इन दोनों के ठीक बीच में अगर अमन बैठा है तो वो कितने प्लेस कैरी करेगा? तो वो 2 प्लेस कैरी करेगा। अब यहाँ से ध्यान से सुनो, क्योंकि मुझे ये पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पूरी वैल्यू है ये कितनी है? 16। और इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू है ये 2 है। तो 16 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूँ तो मुझे इधर की वैल्यू मिल जाएगी ना, ये वाली, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। तो ये बचेगी 14, क्योंकि 16 से 2 माइनस कर दिए। अब हमें जो रास्ता मिल गया पूरा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये तो 14 है, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो ये कितना था? 5। तो 14 प्लस 5 और लास्ट में हम क्या करेंगे? -1, क्योंकि हमें नंबर ऑफ पर्सन निकालने हैं। तो ये हो जाएगा 19 - 1 यानी कि 18। तो 18 जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मतलब हम इस वाले क्वेश्चन का यानी कि 3 का आंसर जो देंगे वो देंगे 18, जो कि सही है। लेकिन जो दूसरा केस है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में, उसमें आंसर चेंज हो जाएगा। अब क्यों चेंज हो जाएगा? क्या उसका आंसर कांट डिटरमाइन होगा कि ज्ञात नहीं कर सकते? सोचो ज़रा एक बार। तो ऐसा नहीं है, उसका डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसका डायग्राम हम फिर से ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पर देखो इस तरह से, ये तो 16 प्लेस मिलेगा किसको? आर को। और फिर यहाँ पर जब मैं ओवरलैप करूँगा इसको तो ये इस तरह से बनेगा, और ये कितनी वैल्यू आएगी? यहाँ से 5। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम आगे पढ़ें तो इसमें कहा है यदि दोनों के ठीक बीच में अमन बैठा है, अमन के साथ साथ और व्यक्ति नहीं बैठे हैं या बैठे हैं, तो आप कहेंगे कि हाँ बहुत सारे बैठ सकते हैं। बट क्या वो वाला केस बनेगा जो हमने पहले बनाया था? मतलब मैं कह रहा था कि अगर इधर 2 बैठे हैं तो इधर भी 2 बैठेंगे, इधर 20 बैठे हैं तो इधर भी 20 बैठेंगे। तो यहाँ पर ये केस नहीं बनेगा। अब देखो क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये भाई हमें ये पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल बैठे ही 5 हैं। अब 5 हैं तो बीच में 20 कैसे आ सकते हैं? नहीं आ सकते ना। तो हमें बीच में इतने पर्सन बैठाने होंगे जिससे कि ये जो अमन है ये ठीक बीच में आ जाए। तो उसके लिए आप ध्यान से सुनो, आपको क्या करना होगा, और ये स्टार पॉइंट है। क्या पॉइंट है? देखो यहाँ पर 2 नंबर्स दिए हैं, एक 5 दिया है और दूसरा दिया है 16। इन दोनों में से छोटा नंबर सेलेक्ट करो। तो छोटा नंबर है 5, मैंने 5 को सेलेक्ट कर लिया। और 5 से ठीक छोटा इवन नंबर, ठीक है, ठीक छोटा इवन नंबर, वो इन दोनों के बीच में रखना है आपको। तो 5 से जस्ट छोटा इवन नंबर क्या होगा? 4 होगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर जो बीच में रखूँगा वो नंबर 4 रखूँगा। ठीक है,
फिर मेरा आंसर करेक्ट आएगा। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल थे 16 और 16 में से मैंने 4 माइनस कर दिए, तो इधर कितने बचे 12। तो ये 12 बचे और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 5 बचे। तो अब जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 12 प्लस 5 और -1। तो यहाँ से आ जाएगा ये 17 माइनस 1 मतलब 16। तो जो इसका डी है ना, मतलब पांचवा क्वेश्चन, उसका जो आंसर आएगा वो 16 आएगा। हालांकि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसका आंसर जो आएगा वो कांट डिटरमाइन आएगा और आपको ऑप्शन में दिखेगा भी, बट आपको मार्क क्या करना है 16। फिर से मैं आपको बताऊं क्या करना होता है। यहाँ पर जो दो नंबर्स दिए हैं उन दोनों नंबर से जस्ट छोटा इवन नंबर लेना है, ठीक है। तो उसमें छोटा नंबर 5 था, उससे जस्ट छोटा इवन नंबर हमने 4 ले लिया। तो इसके बीच में जो वैल्यू हम रख रहे हैं वो वैल्यू रखनी है जो ये वाला नंबर है। तो 4 है। अब फिर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। आई होप ये टाइप आपको समझ में आया होगा। ये टाइप इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, इसको जरूर से सीख लें। इसके बाद देखिए टाइप 3 भी आसान क्वेश्चन होता है। यहाँ पर शिफ्टिंग होती है या तो लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में। तो देखो इसमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। एक पंक्ति में गीता बाएं से 8वें स्थान पर है और किरण जो है वो दाएं से 16वें स्थान पर है। तो देखो सिंपल सा डायग्राम मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ इस तरीके का, ठीक है, जो मैक्सिमम की कंडीशन हम बना रहे हैं। हालांकि इसमें मिनिमम की भी बनेगी, बट आप समझो मैक्सिमम से, ताकि आपको शिफ्टिंग करना आ जाए। तो देखो यहाँ पर कहा है कि गीता बाएं से 8वें स्थान पर है, ये कौन है गीता, और किरण का जो है स्थान वो दाएं से 16वां स्थान है। अब आपसे कहा है यदि गीता 2 स्थान बाईं ओर चली जाए। तो देखो यहाँ से ध्यान देना कि ये गीता का प्लेस है, अगर उसे बाएं भेजना है तो वो इधर जाएगी और दाएं भेजना है तो वो इधर जाएगी। हमसे कहा है 2 स्थान बाईं ओर जाना है, तो अगर वो 2 स्थान बाईं ओर जा रही है मतलब इधर साइड में आएगी और इधर साइड में आएगी, तो जो अब उसका नया प्लेस है वो ये वाला है, ठीक है। टोटल यहाँ से यहाँ तक 8 थे, 2 स्थान पीछे चली गई तो कौन से प्लेस पर होगी अब 6th प्लेस पर। और आगे कहा है कि किरण जो है वो 7 स्थान दाईं ओर चली जाती है। अगर किरण यहाँ पर है तो अगर उसे राइट साइड जाना है तो वो इधर साइड में जाएगी, लेफ्ट जाना होता तो इधर जाती। अभी फिलहाल राइट में जाना है और राइट में कितने प्लेस 7 प्लेस, तो यानी कि अब उसका जो नया प्लेस है वो सपोज यहाँ पर होगा पीछे की साइड में। जो कितने प्लेस पीछे है 7 प्लेस पीछे है। अब आप ये देखो कि ये 16 में से मैंने 7 माइनस कर दिए तो इधर कितने बचे 9 और यहाँ पर कितने बचे थे 6। तो आप ये देखो कि ये जो नए प्लेस आए हैं इन दोनों के, इसका प्लेस ये था और इसका प्लेस ये है, ठीक है। तो कहा है कि इन दोनों के बीच में 12 लड़कियां होंगी, तो यहाँ पर आपको लड़कियां बैठानी है 12। अगर 12 लड़कियां बैठानी है तो वो 13 प्लेस पर बैठेंगी और फिर आप यहाँ से टोटल निकाल सकते हो। और टोटल कैसे निकलेगा, ये वाला 6 प्लस 13 और प्लस 9 और सबसे लास्ट में -1। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 13 और 6 हो गए आपके 19 और 9 हो गए आपके 28 -1 यानी कि 27। तो 27 जो है वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को आपको समझाने का मेरा मेन उद्देश्य ये है कि आप इसकी शिफ्टिंग करना सीख जाओ। जो भी व्यक्ति यहाँ पर बैठा है ना, लेफ्ट साइड में जा रहा है तो इधर जाएगा, राइट साइड में जा रहा है तो इधर जाएगा। और आपको पता होगा कि मैंने यहाँ पर 13 क्यों रखा है, क्योंकि अगर बाई चांस मेरे से पूछा जाता कि किरण का नया स्थान जो है लेफ्ट साइड से कितना होगा, तो फिर मैं डायरेक्ट उसको निकालता यहाँ से यहाँ तक 6 और यहाँ से यहाँ तक 13, और 13 और 6 कितने हो जाते 19। तो डायरेक्ट मेरा आंसर आता 19th प्लेस पर है। इसके बाद देखिए ये जो टाइप 4 है ना, ये भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये इसी से क्वेश्चन अक्सर पूछा भी जाता है, ठीक है। तो इसे भी आपको ध्यान से समझना है। क्या चीज़ है इसमें, प्लेस इंटरचेंज। प्लेस इंटरचेंज का मतलब है कोई व्यक्ति अपना स्थान आपस में चेंज कर लेते हैं, मतलब मेरे स्थान पर आप जाकर बैठ जाओ और आपके स्थान पर मैं बैठ जाऊंगा, ठीक है। तो ये जो है परस्पर एक्सचेंज हो रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। एक पंक्ति में तरुण बाएं से 9वें स्थान पर है। तो देखो तरुण के बारे में हम बात कर रहे हैं पहले, ठीक है। और तरुण जो है वो लेफ्ट साइड से कौन से प्लेस पर है 9th प्लेस पर। और दीपक जो है वो दाएं से 10वें स्थान पर है, मतलब दीपक जो है वो राइट साइड से कौन से स्थान पर है 10वें स्थान पर। कहा है यदि वे अपना स्थान परस्पर बदल लेते हैं तो तरुण जो है वो बाएं से 15वें स्थान पर आ जाता है। तो फिर से हमने तरुण का स्थान जो है लेफ्ट साइड से देख लिया, कौन सा हो गया 15 हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए टोटल कितना होगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और आसान है। क्यों आसान है, देखो ध्यान से। जिस व्यक्ति की 2 स्थितियां आपको दे रखी हैं उसकी दूसरी वाली स्थिति और जिसकी एक ही स्थिति दी है वो, उन दोनों को आप प्लस कर लो और प्लस करने के बाद में लास्ट में -1 कर दो, वही आपका आंसर है।
मतलब 25 माइनस 1 यानी कि 24। तो 24 पर्सन होंगे उसके अंदर टोटल। अगला क्वेश्चन आपका ये होगा कि भाई क्या मैक्सिमम और मिनिमम दोनों केसेस में ये कंडीशन अप्लाई होगी? तो बिल्कुल, इस ट्रिक को आप दोनों में लगा सकते हो। जिस भी व्यक्ति की दो स्थितियां दे रखी हैं उसकी दूसरी स्थिति, और जिसकी एक स्थिति दे रखी है वो, उन दोनों को आपको प्लस करना है और लास्ट में -1 करना है। यहाँ से आप टोटल निकाल पाएंगे। ठीक है, और वही उसी के बेस पर फिर कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए सबसे लास्ट टाइप जो कि क्लास रिलेटेड क्वेश्चंस का होता है। इसमें जो है ना, क्लास में कुछ स्टूडेंट्स की बात होगी। जैसे मान लो कोई क्लास है, तो उस क्लास में आपको क्या सोचना है। देखो, क्लास में मान लो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, तो बोर्ड पर टीचर लिखेगा। ठीक है, तो आपको ये सोचना है कि इसके अंदर एक सीधी लाइन में ही पूरी क्लास लगी हुई होगी, मतलब सारे बच्चे एक के पीछे एक बैठे हुए हैं और ये हमारी क्लास है। तो इसके बेस पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो याद रखने वाली बात क्या है, मान लो किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाए कि भाई क्लास में ये आगे से चौथे स्थान पर है ना, फोर्थ रैंक है इसकी। तो अगर इसे 2 रैंक पीछे कर दिया जाए, तो 2 रैंक पीछे का मतलब ये है कि अब ये बोर्ड से दूर की तरफ जाएगा। और अगर कहा जाए कि 2 रैंक आगे आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये बोर्ड के तरफ आएगा। बस ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न बच्चों को होता है। देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों में अनमोल ऊपर से 24वां है। तो देखो, ऊपर से मैंने अनमोल को 24वें प्लेस पर बना दिया। ठीक है, फिर कहा है तथा दिव्यांश अनमोल से 5 स्थान नीचे है। तो 5 स्थान नीचे का मतलब है अब वो यहाँ पर है, और यहाँ पर क्योंकि 5 स्थान है तो अब उसका कौन सा प्लेस हो गया, 29वां। इस 24 में ये 5 प्लस करके मैंने 29 लिख लिया। और नीचे से वो 12वें स्थान पर है, तो मतलब यहाँ से इसी का जो स्थान है वो कौन सा है, 12 है। अब मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया था कि अगर एक ही व्यक्ति का ऊपर से और नीचे से दोनों से स्थान दिया हुआ है, तो हम यहाँ से टोटल निकाल सकते हैं। और वो टोटल कितना आ जाएगा, जो टॉप से स्थिति दे रखी है 29 और जो बॉटम से है वो 12, दोनों को प्लस करना है और -1 करना है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 9 2 11 यानी कि 41, -1 यानी कि टोटल कितने हो गए, 40। मतलब आप ये कहो कि ये जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया है इसमें टोटल कितने व्यक्ति हैं, 40। और ये 40 जो हैं वो कौन से हैं, कक्षा के सभी विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है। यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों से अनुपात, अब देखो ये जो है ना, ये पास वाले हैं। ठीक है, लेकिन कुछ फेल वाले भी हैं। हमसे कहा जा रहा है कि भाई जो पास हैं उनका फेल वालों से जो रेशियो है वो 5:2 है। तो आपसे कहा है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब आप ये कहो कि पास वाले का जो रेशनल नंबर है वो हमारा क्या है, 5। मतलब 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर दी हुई है, 40 के बराबर दी है। तो क्या मैं यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लूँ, तो आप कहोगे 8 आएगी। तो इस 2 यूनिट की वैल्यू भी तो निकाली जा सकती है, यानी कि 2 यूनिट कितने के बराबर होगा, 16 के। तो आप ये कहो कि ये जो 5 यूनिट हैं ये तो 40 हैं, और जो 2 यूनिट हैं ये 16 हैं। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो कितना आएगा, 56, यानी कि क्लास के अंदर टोटल जो स्टूडेंट हैं वो 56 होंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर मैंने टोटल 5 टाइप्स आपको सिखाए हैं। इन पांचों टाइप्स को आप अच्छे से तैयार कर लो। जो भी आपके पास बुक है वहाँ से रैंकिंग टॉपिक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर जो चीज़ मैंने सिखाई है इसमें अगर कोई डाउट है तब भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, बिल्कुल एक एक चीज़ें, तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, उस वीडियो को आप ज़रूर देख लो। वहाँ से आपका हर एक तरीके का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई होप वीडियो में आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ।